बिल्कुल, इसके ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मेनली जो ट्रीटमेंट का ऑप्शन है वो है रिलेटेड टू द हार्मोन ट्रीटमेंट। सो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर वो डायग्नोसिस कर लेंगे एक बार कि आपको ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसका जो मेन आफ्टर इफेक्ट है वो है इनफर्टिलिटी। लेकिन किसी को भी अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो उनमें से 40% जो लेडीज है उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। सो द मेन इसका जो आफ्टर इफेक्ट है या मेन उसकी जो इफेक्ट बोले तो वो है कि इनफर्टिलिटी हो जाता है इससे हो जाए एंडोमेट्रियोसिस का। और उतना ही जितना भी जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू कर दे उतनी ही पॉसिबिलिटी इनफर्टिलिटी होने की कम रहती है। सो बहुत ज़रूरी है कि आपको बहुत मीन्स कि आपकी एज 30 या 40 है और कुछ ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं कि बहुत इरेगुलर पीरियड है या सीवियर पेनफुल। कुछ माइल्ड अगर पेन तो नॉर्मली सभी लेडीज में रहता है, लेकिन अगर सीवियर पेनफुल है या ओवर मेंस्ट्रुएशन होता है तो आप डायग्नोसिस करवाए। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है। सो फिर प्रोग्राम के बाद बहुत लोग ऐसे नहीं सोचने लेना है, ऐसे नेगेटिव नहीं लेना है। ये कुछ मैं जानकारी के लिए ही बता रही हूँ। सब लोग ऐसे नहीं सोचना है। आप कुछ छोटी छोटी अगर कुछ बीमारियां हो आपको तो आप घर से ही उसका कैसे इलाज कर सके, किससे कुछ बीमारियों को प्रिवेंट कर सके, कुछ होम रेमेडीज देने का और कुछ नॉलेज देने का अपनी हेल्थ के बारे में, और कुछ आयुर्वेद जो अपना देसी नुस्खे है वो बताने का द मेन पर्पस। तो फिर कई बार मुझे लोग मिलते हैं और फिर बताते हैं कि ओ मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, और आप तो ये बता रहे थे प्रोग्राम में। लेकिन ये जो प्रोग्राम में हम जो बताते हैं वो जनरल आइडिया है और जनरल हेल्थ अवेयरनेस के लिए बताते हैं और टू सर्व द सोसाइटी कि आप अपना थोड़ा सा अपना हेल्थ का ख्याल रखें और थोड़ा सा कुछ होम रेमेडीज से अपने आप को हेल्थी रखे या कुछ प्रिवेंट कर सके अपने डिजीज को। लेकिन ये इस प्रोग्राम देख के फिर आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेना है कि ये सिम्टम्स मुझे मिल रहे हैं तो आपको मुझे ये है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऐसे कुछ डाउट्स नहीं करना है अपनी हेल्थ के ऊपर और कुछ ऐसे ही नहीं लेना है अपने ऊपर कि मुझे ये हो रहा है तो मुझे ये हो जाएगा या ये हुआ है या नहीं। जब भी डॉक्टर आपके और आपके जो डॉक्टर्स है या आपके जो कंसल्टेंट है या जीपी है वो जो एडवाइस करते हैं वो भी अच्छी होती है और उसको भी फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। इसका जो मीन्स की ट्रीटमेंट का जो हम बात कर रहे थे वो ये है कि आपके डॉक्टर जो भी आपको बताए कि जो भी हार्मोन, क्योंकि इसमें ये एस्ट्रोजन है उससे सेंसिटिव हो जाता है आपका बॉडी और आपका सारा बॉडी और मीन्स कि आपका जो सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो। सो ट्राई करना है कि डॉक्टर लोग जो भी एडवाइस करें आपको कि लो एस्ट्रोजन वाली कुछ हार्मोन की टेबलेट दे या कुछ भी। और अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ छोटी सी सर्जरी से भी ये जो टिश्यू होते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो भी हार्मोनल ट्रीटमेंट एडवाइस करे वो शुरू कर देना है। लेकिन साथ में आप कुछ अल्टरनेटिव के लिए भी जा सकते हैं। और ये है कि कई बार, और दूसरा वेस्टर्न हर्बल के रिसर्च के हिसाब से ऐसा देखा गया है कि जो एस्ट्रोजन है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका डिस्ट्रॉय जो बॉडी में होता है वो लीवर से होता है। सो जो हमारा सारी जो केमिकल प्रोसेस होती है वो जनरली हमारे लीवर में होती है। तो कुछ भी लीवर टॉनिक अगर आप लेंगे इसके साथ आपकी जो डॉक्टर की ट्रीटमेंट के साथ इसमें, सो उससे भी आपके जो सिम्टम्स है उसमें फायदा मिल सकता है। कुछ अल्टरनेटिव ऐड कर सकते हैं आप, कुछ लीवर टॉनिक। अगर मल्टीविटामिन लेना है तो वो भी ले सकते हैं साथ में, और नॉर्मल हेल्थ बैलेंस डाइट अगर आप ले तो वो ले सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोगों को पता होता है लेकिन ज़्यादा एस्ट्रोजन वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं लेनी होती है। जैसे कि लाइक मेनोपॉज की जो ट्रीटमेंट में हमने बताया था उससे बिल्कुल ऑपोजिट डाइट इस डिजीज में लेना है। कि मेनोपॉज में जो था कि एस्ट्रोजन कम हो जाता है और उसमें वो जो भी लेना होता है सोयाबीन और ये सब कुछ वो लेना होता है, लेकिन इसमें एस्ट्रोजन जिसमें से मिले फाइटो एस्ट्रोजन या ये कुछ भी चीज़ें ऐसी जो डाइट है उसको कम लेनी है और नॉर्मल हेल्थी बैलेंस डाइट ले सकते हैं। कुछ मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं आप अपने बॉडी के लिए, मीन्स अपने सिस्टम के लिए।